हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय चल रहा था ध्यान का। ठीक है। भगवान जो है इस समय दीक्षा ले चुके हैं, है ना, और अब अपने केवल ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो केवल ज्ञान कैसे होता है ये बात समझाई जा रही है। केवल ज्ञान जो है ध्यान पूर्वक ही होता है। ध्यान की अग्नि में कर्म को जलाने से केवल ज्ञान होता है, राइट। क्योंकि कर्म जलेंगे, कर्म क्षय होंगे, तभी हम अपने असली स्वरूप को पा पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है कि फिर ध्यान तो सिर्फ क्या मुनि महाराज ही करते हैं? तो कहा नहीं, खाली मुनि महाराज नहीं, इवन गृहस्थ भी करता है। लेकिन उसका जो ध्यान होता है वो मेनली जो होता है अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान रहता है, जिसमें कि वो अपने ही दुख में दुखी हुआ रहता है या दूसरे के सुख में दुखी हुआ रहता है, राइट, या दूसरे के दुख में सुख मानता रहता है। ठीक है। तो इस तरह से चर्चा चल रही थी हमारी ध्यान के ऊपर, ध्यान के प्रकार। अब जो मुनि महाराज हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, किस लिए छोड़ा होगा? है ना, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई तकलीफ थी, उनके माँ बाप उनका अच्छा ख्याल नहीं रख रहे थे, या पैसों की कोई कमी थी, या कोई शारीरिक तकलीफ थी इसलिए मुनि महाराज बन गए, ऐसा नहीं। उनके अंदर से तीव्र भाव ये आते हैं कि इन आर्त रौद्र ध्यान में या इन संसार के चक्करों में मुझे नहीं पड़ना, है ना। क्योंकि संसार में उलझे रहे तो आत्मा के कल्याण की चर्चा या आत्मा के कल्याण पर ध्यान नहीं जाता। आत्मा पर ध्यान देने के लिए, है ना, ध्यान उन्हें भी करना है, लेकिन किसका? उन्हें आत्मा का ध्यान करना है। उन्हें विषय सामग्री का ध्यान नहीं करना, उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं करना, है ना। उन्हें किसका ध्यान करना है? अपनी आत्मा, और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए जो साधन है उसका ध्यान करना है। तो जिसको कि नाम दिया धर्म ध्यान का, है ना। धर्म ध्यान के फिर 10 प्रकार बताए थे। हालांकि हम जब तत्वार सूत्र जी पढ़ते हैं तो 4 प्रकार है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आचार्य जिनसेन स्वामी ने 10 प्रकार बताए हैं, जो कि कई जगहों पर बताए जाते हैं। तो हम उसको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो क्या हमने देखा था? अपाय विचय, है ना। 10 भेदों में सबसे पहला था अपाय विचय, कि किस तरह से ये जो संसार मेरा बढ़ रहा है इसको मैं कैसे छोड़ूं। अपाय मतलब त्याग, है ना। तो मैं कैसे छोड़ूं मेरे अंदर जो ये मन वचन काया की प्रवृत्ति जिसके कारण मेरा संसार बढ़ रहा है, ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। इस प्रकार जो अब ध्यान है वो क्या हुआ? अपाय विचय धर्म ध्यान। ठीक। फिर पुण्य जो है, पुण्य किन प्रवृत्तियों से मैं पुण्य कमा सकता हूँ, ये उपाय। तो इसके बारे में जो ध्यान करा जाएगा वो उपाय विजय। ठीक। फिर जीव के बारे में सोचना, कितना भी सोच सकते हैं, है ना। जीव के लक्षण, जीव की विशेषताएं, जीव कैसा है, जीव क्या करता है, कर्म किसको बंधते हैं, ये सारी जो चर्चा है, ये जो सारा ध्यान है जीव से रिलेटेड, ये भी धर्म ध्यान है। तो जीव विजय नाम का तीसरा धर्म ध्यान। ठीक। अब ऐसे में ही अगर वो बाकी के जो द्रव्य हैं उनके बारे में विचार करने लगे तो वो अजीव विचय, विचय मतलब विचार करना, है ना। धर्म ध्यान कब कहलाएगा? जब हम अपने दुखों से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक, या अपने दूसरों को दुखी देखकर आनंद मनाने से ऊपर उठ जाएंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ जो भी धर्म ध्यान कर रहे हैं वो धर्म ध्यान मतलब क्या है? धर्म हमारा
वास्तविक जो स्वरूप है उसका ध्यान करना धर्म ध्यान। ठीक, चाहे वो किसी भी तरीके से, अगर हम अजीब के बारे में चिंतन भी कर रहे हैं तो अजीब की क्लैरिटी होगी हमें, तो जीव के बारे में अपने आप हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए जितना भी विषय हम उठा लें, जहां भी हम जो वास्तविकता है ना, उसके बारे में चिंतन करना धर्म ध्यान। फिर हमने कर्म के विषय में, राइट, कर्म यानी कर्म के फल, फल के बारे में जो चिंतन करा जाए वो भी कितना भी हो सकता। आठों कर्मों की एक एक प्रकृतियां, कैसे बंधता है, कैसे निर्जरा होती है, कैसे इसका संवर कर सकते, कितना भी ध्यान करे वो सब क्या आ जाएगा, विपाक विजय नाम का पांचवा धर्म ध्यान। ठीक, अब इसके बाद आगे के धर्म ध्यान शुरू करते हैं, जो बाकी पांच बचे हैं। शरीर अपवित्र है, ठीक है, ऐसा शास्त्र कहते हैं और ऐसा हमारे एक्सपीरियंस में भी आता है, राइट। शरीर अपवित्र है और भोग, भोग जो है मतलब जो हम उसे सजाते संवारते हैं, जो खा रहे हैं, पहना रहे हैं, ये सब। ठीक, और भोग किम पाक फल के समान तदात्व मनोहर है। किम पाक फल एक फल होता है, एग्जैक्टली तो नहीं देखा कभी, राइट, लेकिन उसका बारे में कहते हैं कि वो खाने में बहुत टेस्टी है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा विष के समान कार्य करता है। उससे बुद्धि, उससे शरीर खराब हो जाता है, विष के समान कार्य करता है, इसलिए उसका ना ही कंज्यूम करना श्रेष्ठकर है, राइट। तो क्या कह रहे हैं, शरीर अपवित्र है और भोग जो है किंपाक फल के समान तदात्म मनोहर है, इसलिए इनसे विरक्त बुद्धि का होना ही श्रेयस्कर है। इत्यादि चिंतन करना सो विराग, विराग मतलब वैराग्य, ठीक है, वैराग्य परक चिंतन करना विराग विजय नाम का छठा धर्म ध्यान है, कि मुझे शरीर के बारे में नहीं, मुझे अपनी आत्मा के बारे में विचार करना है, ऐसे विराग हो जाना। ठीक है, चारू जी, सॉरी, आपका बात बीच में कट रहा है कि शब्द कोई? कट रहा है, सबके साथ कट रहा है या हाँ, देख बाकी लीजिए। सबको भी तकलीफ हो रही है? मुझे हाँ, तो बीच ठीक, बीच में मुझे थोड़ा तो हो ठीक जाता आ है। रहा है। ओके। क्लियर है चारू जी। हाँ, क्योंकि कोई चेंज ऐसा सच नहीं किया है मैंने, तो एक बार और आप एग्जिट करके दोबारा ट्राई कर लीजिए। देखिए, ओके। ठीक है, तो ये हो गया विराग विजय नाम का छठा धर्म ध्यान। फिर चारों गतियों में भ्रमण करने वाले इन जीवों की मरने के बाद जो पर्याय होती है उसे भव कहते हैं, है ना। यह भव दुख रूप है, जितनी भी पर्याय हैं, जितनी भी गतियां हैं, सब में दुख है ना। तो इस प्रकार चिंतन करना सो भव विजय नाम का सातवां धर्म ध्यान है। यह लोकाकाश अलोकाकाश में स्थित है, जो पुरुष संतान बोलते हैं ना, जो लोक हमने पढ़े थे, तीन वर्ल्ड जो हैं, जिसमें मनुष्य की आकृति वाला, वो लोकाकाश। लोकाकाश कहाँ पर स्थित है, अलोकाकाश में स्थित है, तथा चारों ओर से तीन वात वलयों से वेष्टित एक है। मिनट फिर, सॉरी, एक मिनट फिर से बता देंगे विपाक विजय क्या? हाँ, विराग विजय तो वैराग्य वाला विजय हो गया, विचार करना, वैराग्य का विचार करना, है ना। फिर अलग अलग भवों के बारे में, पर्यायों के बारे में विचार करना, तो भव विजय। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, संस्थान विजय के बारे में, कि जो लोक है कहाँ पर क्या है, जैसे ऊपर में देव देवों का स्थान है, नीचे में नारकी है, तीन वातवलय होते हैं, बीच में मध्य लोक में अनंत असंख्यात द्वीप समूह है ना। इस तरह की जो चर्चा है, कैसा उसका आकार है, प्रकार है, कहाँ पर क्या है, सो ऐसा विचार करना संस्थान विजय नाम का आठवां धर्म ध्यान है। ठीक, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते ऐसे बंद मोक्ष आदि पदार्थों में जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार निश्चय का ध्यान करना सो आज्ञा विजय नाम का नौवां धर्म ध्यान है। क्या कह रहे हैं, जिन चीजों को, जिन बातों को हम अपने खुद के ना तो अनुभव से जान पा रहे हैं, ना इंद्रियों से जान पा रहे हैं, है ना, तो उसको, उसका क्या करें, तो उसके लिए कहा कि वैसा सिर्फ आज्ञा रूप मानकर चलना। ठीक है, तो वो आज्ञा विजय नाम का नौवां धर्म ध्यान है।
है ना? हमें 6 द्रव्य में से क्या दिखाई देता है? जरा-सा अजीब तत्व ही दिखाई देता है थोड़ा बहुत, है ना? बाकी सब तो अमूर्तिक है, लेकिन फिर भी हम उनके एग्जिस्टेंस को मानते हैं, राइट? तो ये हम किस वजह से मान रहे हैं? क्योंकि जिनेंद्र देव की वाणी में बताया है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी विचार करना, 7 तत्वों के बारे में विचार करना, 6 द्रव्यों के बारे में, पंचास्तिकाय के बारे में, ये सब क्या आ जाएगा? आज्ञा विचय नाम का 9वां धर्म ध्यान। और तर्क का अनुसरण करने वाले, जो लॉजिकली बात को समझते हैं, वाले पुरुष स्यादवाद की प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए, स्यादवाद मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कही हुई बात, राइट? स्यादवाद की प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए समीचीन मार्ग का आश्रय करते हैं, यानी उसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार चिंतन करना सो हेतु विचय नाम का 10वां धर्म ध्यान है, कि जो मार्ग बताया है मैं उसका अनुसरण क्यों करूं, है ना? तो ये हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान है, 10वां धर्म ध्यान। ठीक है, तो 10 धर्म ध्यान यहाँ पर बताए। यह 10 प्रकार का धर्म ध्यान अप्रमत्त गुणस्थान में होता है। अप्रमत्त गुणस्थान कौन सा बताया था हमने जब जैन तत्व विद्या में पढ़ा था? तो अप्रमत्त गुणस्थान 7वां गुणस्थान। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 10 प्रकार का धर्म ध्यान जो है वो अप्रमत्त गुणस्थान में होता है। प्रमाद के अभाव से उत्पन्न होता है। पीत और पद्मनायक शुभ लेश्याओं के बल से होता है। काल और भाव के विकल्प में स्थित है तथा स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाला है। ध्यान में तत्पर मनुष्यों को यह ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। भावार्थ बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ उत्कृष्टता की अपेक्षा से धर्म ध्यान को 7वें अप्रमत्त गुण स्थान में बताया, परंतु सामान्य रूप से यह चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है और स्वर्ग का साक्षात तथा मोक्ष का परंपरा से कारण है। ठीक है, तो ये नहीं समझे कि 7वें में ही होता है, लेकिन उत्कृष्ट जो है बहुत, क्योंकि 7वें में हमने क्या जाना था? अप्रमत्त अवस्था, जहां पर प्रमाद नहीं है। और प्रमाद का क्या मतलब? जहां हल्का सा भी अपनी आत्मा से ध्यान हटता है। ठीक है, मैं आत्मा की अवेयरनेस हटती है, वो प्रमाद। ठीक है ना? अब हम लोग तो हैं जैसे गृहस्थ हैं जिन्होंने अभी व्रत नियम नहीं लिए, राइट? उनके लिए तो आत्मा की चर्चा, आत्मा का ध्यान बहुत ही रेयर केस होगा। सिर्फ जब सामायिक में बैठे तब जाके कुछ चिंतन कर पाते हैं, जान तो फिर भी नहीं पाते। मुनि महाराज एक बार को फिर भी ज्यादा क्लोजली उसको अनुभव कर पाते हैं, है ना? तो उस अपेक्षा से ये चर्चा कही कि अप्रमत्त गुण स्थान में होता है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट ध्यान है उसको क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान। ठीक है, सभी को अब ये 4 प्रकार के ध्यान याद हो गए होंगे, आर्द्र, रौद्र, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इज दैट राइट? ये 4 नाम याद हो गए? आप हाथ रेज करके बता सकते हैं। हाँ। बढ़िया। तो ये थोड़ा थोड़ा अपन ट्राई करते रहे याद करने की भी, ताकि एकदम से कुछ नया विषय ना लगे, है ना? जो शुचित्व अर्थात शौच के संबंध से होता है। शुचित्व मतलब पवित्रता, है ना? और शुक्ल मतलब वैसे ही नाम से अपने को समझ में आ रहा है, शुक्ल मतलब वाइट। वाइट को शुक्ल कहते हैं, बहुत साफ साफ स्वच्छ, है ना? तो जो शुचित्व अर्थात शौच के संबंध से होता है वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। दोष आदि का अभाव हो जाना शौच है। उस समय पर जब शुक्ल ध्यान हो रहा है मुनि महाराज को, तो उनकी जो विशुद्धि है बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, तो किसी भी प्रकार के दोष का अभाव हो जाता है। ठीक है, यह शुक्ल और परम शुक्ल के भेद से 2 प्रकार का है। ठीक, अब जो शुक्ल ध्यान हमने पढ़ा था जैन तत्व विद्या में वो 4 प्रकार का बताया था, राइट? उन्हीं को यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 2 शुक्ल ध्यान को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शुक्ल ध्यान, नॉर्मल शुक्ल ध्यान, और बाकी के 2 जो हैं उनको परम शुक्ल कह रहे हैं यहाँ पर। तो शुक्ल और परम शुक्ल के भेद से 2 प्रकार का। शुक्ल और परम शुक्ल दोनों के 2-2 भेद माने गए हैं। पृथक्त्व तर्क विचार
और एकत्व वितर्क, ये दो भेद शुक्ल ध्यान के हैं। मतलब जो पहली कैटेगरी है, पहले दो शुक्ल ध्यान जो है उसमें डाल दिए, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तथा विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो परम शुक्ल ध्यान के भेद हैं। तो जो पहले दो हैं वो 8वें गुणस्थान से शुरू होते हैं, है ना, श्रेणी आरोहण तक। जो पहले के दो शुक्ल ध्यान है उनसे श्रेणी आरोहण होता है, और फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो है वो 13वें गुणस्थान तक पहुंचने के लिए जरूरी है। ठीक है, और विपरीत क्रिया निवृत्ति ये 14वें गुणस्थान में होता है। वो थोड़ी सी जानकारी अभी आगे भी हमें दी जाएगी। इनके मीनिंग भी थोड़े थोड़े यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, तो अपन देख लेते हैं। बाह्य और आध्यात्मिक के भेद से शुक्ल ध्यान का लक्षण दो प्रकार का कहा गया है। जैसा कि हमें यहाँ पर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान सबको दो लक्षणों से बताया, राइट, बाह्य और आध्यात्मिक। राइट, तो बाह्य में कैसे लक्षण दिखाई देंगे, तो क्या कहा, इनमें श्वासोच्छ्वास के प्रचार की अव्यक्त अथवा उच्छिन्न दशा से युक्त मनुष्य के जो अंगड़ाई और जमाई आदि का छूट जाना है वह बाह्य लक्षण है। मतलब कि अब उन्हें किसी भी तरह की ऐसी जैसे प्रमाद टाइप के जो लक्षण होते हैं वो नहीं रहते। ठीक है, और श्वासोच्छ्वास भी उनका बहुत सूक्ष्म होता जाता है, तो पता नहीं चलता कि वो सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारी तरह से जैसे हम तो सांस लेते हैं तो पेट फूल जाता है फिर अंदर चला जा रहा है, ऐसा नहीं, पता ही नहीं चलता कि श्वास ले भी रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, यह बाह्य लक्षण है। एवं अपने आप को जिसका स्व संवेदन होता है तथा दूसरे को जिसका अनुमान होता है वह आध्यात्मिक लक्षण है। कि अंदर तो जो हो रहा है सो वो तो उन्हें ही मालूम है ना, बाहर में जो देखने वाला है वो सिर्फ अनुमान लगा सकता है। आगे उन शुक्ल और परम शुक्ल ध्यानों का आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता है। क्या आध्यात्मिक लक्षण मतलब उनकी पहचान बता रहे हैं, होता क्या है ये। ठीक है, क्या नाम बताया था, देखिए, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। ठीक है, पृथक्त्व किसे कहेंगे, पृथक भाव अथवा नानात्व को पृथक्त्व कहते हैं। नाना मतलब विभिन्न। ठीक है, पृथक भाव डिफरेंट डिफरेंट, तो पृथक्त्व डिफरेंट डिफरेंट हो गया। पृथक का मतलब क्या डिफरेंट है, निर्दोष द्वादशांग श्रुत ज्ञान वितर्क कहलाता है। ठीक है, जो शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान की, है ना। ध्यान में फोकस तो कहीं ना कहीं है ही। धर्म ध्यान के 10 भेद हमने देख लिए थे, उसका भी, उसमें भी हम किसी ना किसी चीज पर फोकस करे हुए हैं, लेकिन अब इसमें जो है फोकस बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें द्वादशांग के ही श्रुत ज्ञान को लेकर किसी एक चीज पर ध्यान किया, फिर एक चीज मतलब किसी एक वस्तु पर, फिर उससे हटकर शब्द पर, फिर उससे हटकर मन से, वचन से, काय से, इस तरह से कंटिन्यूअस चेंजेस होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो धर्म, ये शुक्ल ध्यान है, ये धर्म ध्यान से सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसमें फोकस बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा विशुद्धि रहती है। ठीक है, अर्थ, व्यंजन और योगों का जो क्रम से संक्रमण होता है उसे विचार कहते हैं। विचार मतलब बदलते रहना। ठीक है, विचार मतलब नहीं, विचार मतलब यहाँ पर विचार करना, है ना। वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान, और विचार मतलब किस चीज का विचार या किस चीज पर ध्यान देना, किस चीज का चिंतन करना। ठीक है, तो क्या, श्रुत ज्ञान का चिंतन करना, लेकिन उसमें भी क्या, अर्थ, व्यंजन और योग का चेंज होते रहना। संक्रमण मतलब चेंज। ठीक है, जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है वह अर्थ कहलाता है, और उस पदार्थ को बताने वाले शब्द को व्यंजन कहते हैं, कि उसको कहते किस शब्द से है। राइट, और वचन, मन वचन काय जो हो गए वो योग हो गए, है ना। तो इनमें चेंजेस आते रहना, एक बार पदार्थ का ध्यान किया, फिर उसको कहते क्या, इस पर ध्यान चला गया, फिर उसके बारे में चिंतन करने लगे, है ना। तो इस तरह से बदलता जा रहा है। जिसमें वितर्क
यानी द्वादशांग के अर्थ आदि में क्रम से नाना रूप परिवर्तन हो, वह पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान माना जाता है। तो हमेशा जब भी शुक्ल ध्यान होगा क्रम पूर्वक ही होगा, है ना। तो जो 8वें गुण स्थान में मुनि महाराज बैठे हैं, उन्होंने शुक्ल ध्यान लगाया और जिनवानी जो द्वादशांग है उसके किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर फोकस करने लगे, लेकिन अभी फोकस बदल रहा है बार बार। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण यह है कि निश्चल चित्र का धारक कोई पूर्वविद मुनि, पूर्वविद मतलब पूर्व के जानने वाला मुनि, है ना। क्योंकि कोई सामान्य मुनि तो 8वें गुण स्थान में पहुंचेंगे नहीं, है ना। तो पूर्व को जानने वाले मुनि जो पूरे द्वादशांग को जानते हैं, द्रव्याणु अथवा भावाणु का आलंबन कर ध्यान कर रहा है। द्रव्याणु और भावाणु क्या मतलब? द्रव्य, किसी भी द्रव्य को उठाकर या उसके भाव को उठाकर उनका अवलंबन, उनका सहारा लेकर ध्यान कर रहा है ना। सो जिस प्रकार कोई अतीक्ष्ण, जो बहुत शार्प ना हो, भोथले शस्त्र, भोथले मतलब जो शार्प ना हो, ऐसे शस्त्र से किसी वृक्ष को धीरे धीरे काटता है, उसी प्रकार एग्जाम्पल लिया है कि क्या चल रहा है मुनि महाराज के अंदर में, है ना। तो मुनि महाराज इस शुक्ल ध्यान से क्या कर रहे हैं, वो जिस तरह से एक वृक्ष को बहुत ही अतीक्ष्ण आरे के साथ जैसे धीरे 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 वृक्ष को काटा जाता है, उसी प्रकार वह विशुद्धता का वेग कम होने से अभी विशुद्धि उतनी तेज नहीं है। हालांकि 7वें गुण स्थान वाले से तो तेज है, लेकिन उतनी तेज नहीं है कि 13वें में पहुंच जाए, है ना। तो क्या हो रहा है, वह विशुद्धता का वेग कम होने से मोनीय कर्म के उपशम अथवा शम को धीरे धीरे करता है। अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। कर्मों की अत्यधिक निर्जरा को करता हुआ वह मुनि द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यांतर, व्यंजन से व्यंजन व्यंजनांतर को और योग से योगांतर को प्राप्त होता है। क्या मतलब? एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य, तो द्रव्य से द्रव्यांतर, एक पर्याय से दूसरी पर्याय के बारे में चिंतन करना, एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर चले जाना, है ना। और एक तरह के योग से दूसरे योग को प्राप्त होना, ये सब करता चला जाता है। ठीक, वह प्रथम शुक्ल ध्यान शुक्लतर लेश्या के बल से होता है। ठीक है, तो हर एक को ये वाला ध्यान नहीं हो सकता। उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों गुण स्थानों में होता है। ठीक है, अभी ये कुछ क्लियर नहीं है कि ये पर्सन या ये मुनिराज जो हैं वो 13वें में पहुंचेंगे ही। ठीक है, ये वाला ध्यान तो जो 8वें से लगाना शुरू किया है, अभी कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, छायोपशमिक भाव से सहित है। समस्त पूर्वों के ज्ञाता मुनि के यह ध्यान अंतर्मुह तक रहता है तथा दोनों श्रेणियों के वश से यह स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाला है। क्योंकि उपशम श्रेणी भी पॉसिबल है और छपक श्रेणी भी, इसलिए दोनों श्रेणियों के होने से इसमें जो मुनि महाराज हैं, अगर वो उस 12वें में नहीं पहुंचते हैं तो मोक्ष तो अभी उस भाव से नहीं पा पाएंगे, लेकिन स्वर्ग जरूर चले जाएंगे। ठीक, क्या कह रहे हैं? उपशम श्रेणी में होने वाला शुक्ल ध्यान स्वर्ग का कारण है और छपक श्रेणी में होने वाला मोक्ष का कारण है। आई एम अज्यूमिंग कि जैन तत्व विद्या में जो हमारा अभी गुण स्थान का प्रकरण चला था उससे बात समझ में आ रही होगी, श्रेणी क्या है ना, उपशम श्रेणी और चपक श्रेणी। इज दैट राइट? थोड़ा सा टेक्निकल चले गए अभी यहाँ पर कहानी से अपन, है ना, लेकिन जैसा है अपन पढ़ रहे हैं इसको। चाहिए एक बार प्रत्येक वितर्क विचार एकत्व वितर्क विचार दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हम्म, तो अभी क्या श्योर। बताया? अभी ये बताया कि पहला शुक्ल ध्यान लगाया मुनि महाराज ने, है ना। उससे पहले तो धर्म ध्यान चल रहा था, है ना। अब मुनि महाराज अपने बिल्कुल स्थिर हो गए शुक्ल ध्यान में, लेकिन शुक्ल ध्यान में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से इतनी विशुद्धि बढ़ जाए कि सारे कर्म कट जाए। धीरे धीरे वो विशुद्धि बढ़ती है।
तो पहले गुणस्थान में क्या कहा, जैसे अतीक्ष्ण, है ना, जैसे कोई बोथले शस्त्र से किसी वृक्ष को धीरे धीरे काटता है, ऐसा उनका वो ध्यान जो है कर्म को काटने में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कंपेयर टू सातवें गुणस्थान, उससे तो बहुत तेजी से कट रहे हैं कर्म, लेकिन इतनी तेज भी नहीं है कि वो मोहनीय कर्म को पूरी तरह नष्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि अभी आठवें में से बढ़ रहे हैं, अंतर्मुहूर्त तक ही होता है। ठीक है, ठीक है। और पृथक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट, वितर्क मतलब जिनवानी या द्वादशांग कह लीजिए, और विचार मतलब चिंतन करना, है ना। तो पृथक तो चीजों का चिंतन करना, इस पहला शुक्ल ध्यान हो गया। अब थोड़ी और विशुद्धि बढ़ रही है, थोड़ा और ध्यान बढ़ रहा है, तो सेकंड शुक्ल ध्यान पर आ गए। सेकंड का नाम क्या था, एकत्व वितर्क विचार। अब चेंज नहीं हो रहे, अब अगर वो द्रव्य के बारे में सोच रहे हैं तो उस द्रव्य के बारे में ही सोच रहे हैं, उस द्रव्य को क्या कहते हैं, या मन से कुछ सोचने लगे, शरीर से कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं। एक चीज पर स्थिरता आ चुकी है। ठीक है, तो वो हो गया एकत्व वितर्क विचार, जिसमें कि अब संक्रमण रहित हो गया, है ना। अर्थ आदि के संक्रमण से रहित होने के कारण एक रूप में ही वितर्क का उपयोग होता है। वितर्क मतलब जो द्वादशांग की चर्चा हमने कही थी, है ना। वितर्क के अर्थ एवं व्यंजन आदि पर अंतर्मुहूर्त तक चित्त की गति स्थिर रहती है, वह एकत्व वितर्क विचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान है। ठीक, मतलब कि एक अणु के बारे में भी अगर सोच रहे हैं तो बस उसी को सोचते रहेंगे, या किसी एक पर्याय को सोच रहे हैं तो उसी को सोचते रहेंगे, उसी पर ध्यान को लगा देंगे। उससे क्या है, स्थिरता और ज्यादा बढ़ गई, विशुद्धि और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। यह ध्यान एक ही अणु अथवा पर्याय को विषय कर प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त मतलब लगा रहना, है ना। तो थैंक यू। थैंक्स, मोह आदि घातीय कर्मों का घात करने वाला है। अब इसमें जो है, इस धर्म ध्यान से क्या होगा, मोह आदि घातीय कर्म का घात होकर 12वें में पहुंच जाएंगे। ठीक, 12वें में पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 11वें से नीचे चले जाएंगे। ठीक है, पूर्वधारी के होता है, जिसको जिसने पूरे द्वादशांग की जानकारी है, जिसको उसी के होता है। और इस ध्यान के प्रभाव से ध्यान करने वाला कुशल मुनि ज्ञान दर्शन सम्यक्त वीर्य और चारित्र आदि छायिक भावों से सुशोभित होने लगता है। छायिक भाव क्यों कहे, क्योंकि मोहनीय कर्म का नाश कर दिया। इस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उसने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया, इसलिए अब उसके जो भाव हो गए वो छायिक भाव से सुशोभित होने लगा। अब वह तीर्थंकर अथवा सामान्य केवली हो जाता है। तो दूसरे शुक्ल ध्यान के एंड में अब क्या हुआ, वो केवली हो गए, है ना। वह सबके द्वारा पूज्य एवं सेवनीय हो जाता है, तथा 3 लोकों का परमेश्वर हो उत्कृष्ट रूप से देशोन कोटि वर्ष पूर्व तक विहार करता रहता है। पूर्व जो है, पूर्व एक जैसे वर्ष होते हैं, महीना होता है, ऐसे ही काल की एक इकाई है। और पूर्व जो है बहुत लंबा समय है, 84 लाख वर्ष टाइम्स 84 लाख वर्ष इक्वल टू 1 पूर्व, है ना। और उसमें भी क्या कहा, कोटि पूर्व, है ना, 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, इतने वर्षों तक वह विहार कर सकता है। ये मैक्सिमम उत्कृष्ट बताया है। ठीक है, करेगा ही इतना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकता है। जब उन केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त की शेष रह जाती है, जब उनकी आयु मतलब उनका मरण अब कंप्लीट होने वाला है और केवली भगवान है, तो इसका मतलब वो नियम से मोक्ष जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो चरम शरीरी हैं। चरम मतलब अब इसके बाद उन्हें शरीर ग्रहण नहीं करना, है ना। तो जितनी आयु बस बची है उतना ही उनका संसार बचा है। ठीक है ना, उसके बाद वो सिद्ध बनने वाले हैं। तो अब
केवली भगवान जिनको की सिद्ध बनने में अंतर्मुहूर्त शेष है, उनके अगर आयु के बराबर ही वेदनीय आदि 3 अघातीय कर्मों की स्थिति अवशिष्ट रहती है, तब वे समस्त वचन योग, मन योग और स्थूल काय योग को छोड़कर स्वभाव से ही सामान्य शुक्ल की अपेक्षा तीसरे शुक्ल ध्यान, जिसको कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यान को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल चल रहा है, हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो रही हो समझने में। ठीक है, तो अभी लेकिन क्या कह रहे हैं, 13वें गुण स्थान से आगे बढ़ेंगे। 13वें में जब उन्हें टुवर्ड्स अपने सिद्धत्व की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे, वो अपना तीसरा शुक्ल ध्यान लगाएंगे और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में जाकर लगेगा। ठीक है, तो तीसरे में क्या होगा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। जब उन केवली भगवान की स्थिति, अच्छा यहाँ पर अब एक नई चीज ऐड बता रहे हैं यहाँ पर कि जस्ट इन केस मान लीजिए, केवली पहले क्या बताया यहाँ पर, आयु के बराबर वेदनीय और बाकी के 3 अघातिया, है ना। घातीय कर्म तो पहले से नाश कराए थे, अभी क्या बचे, 4 घातीय कर्म बचे। कौन कौन अघातीय कर्म, सॉरी, कौन कौन से अघातीय कर्म बचे, आयु, नाम, गोत्र, आयु। पुत्र एंड वेदनीय, है ना। और क्या कह रहे हैं, आयु कितनी बची, अंतर्मुहूर्त की आयु बची, है ना। आयु तो बची अंतर्मुहूर्त, अगर वेदनीय आदि 3 बाकी के जो अघातीय कर्म है उनकी स्थिति भी उतनी ही शेष है, तब तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, लेकिन अज्यूम करिए कि अगर उन केवली भगवान की स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, आयु जो है वो अंतर्मुहूर्त की है, लेकिन शेष 3 अघातीय कर्म की स्थिति अधिक हो, नाम कर्म है या अम, वेदनीय कर्म है, अगर उनकी स्थिति ज्यादा हो, उस आयु में वो भोग ना पाए, तब क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि आयु खत्म हो गई और कर्म बचे रह गए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो सिद्धत्व नहीं मिलेगा, तो कर्म तो नाश करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में कर्म कैसे नाश होते हैं, उसको एक बोलते हैं समुद्घात की प्रक्रिया, है ना। केवली समुद्घात होता है उस समय पर। तो क्या होगा, जब उनकी आयु के कुछ समय बचे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, उनके अपने आप हो रही है ये सब कुछ प्रक्रिया, उन्हें नहीं मालूम उनके कर्म कितने बचे हैं, उनको कुछ करना है, समुद्घात करना है, कुछ नहीं, अपने आप ये सब प्रक्रिया हो रही है। तो क्या होगा, उन अपने आप स्वभाववश अपने आप 4 समय, समय काल की सबसे छोटी इकाई है, राइट। एक समय में, 1 मिनट 1 सेकंड में असंख्यात समय आ जाते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, 4 समयों में आत्म प्रदेश फैलकर फैलाकर दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण कर, क्या होगा, पूरे शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकल जाएंगे, पूरे लोक में फैल जाएंगे। दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण, ये क्या है, एक एक समय में होने वाली शेप्स हैं। ठीक है, दंड जैसे डंडे के समान फैलेगी पहले तो आत्मा, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक मतलब कि जो वात वलय हैं उनके ऊपर से लेके नीचे के वात वलय तक। ठीक है, फिर कपाट, कपाट में फैल जाएगी साइड्स में। ठीक है, फिर प्रतर, फिर वो ऐसे और ज्यादा ऐसे गोलाई में फैल जाएगी, और फिर लोक पूर्ण, पूरे लोक में। ठीक है, पूरे लोक में उन आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे। ठीक, और 4 ही समय में वापिस से संकुचित करते हैं। तो उन 8 समय में सारे कर्मों की स्थिति एक बराबर कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है समुद्घात की, कभी इसकी और चर्चा डिटेल में होगी तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये मानिएगा कि इस तरीके से वो अपने कर्मों की स्थिति को जितनी आयु शेष बची है उतने तक कर लेते हैं। ठीक, इस क्रिया के समय उनका उपयोग विशेष अपने आप में होता है। उनका जो उपयोग मतलब
उनका ध्यान किधर है? वो तो शुक्ल ध्यान में है ना? वो अपने ध्यान में है और आत्म प्रदेश अपने आप बाहर निकलते हैं शरीर से ताकि कर्म को भोग सके। ठीक? वे विशिष्ट करण अर्थात भाव का आलंबन करते हैं, सामायिक भाव से युक्त होते हैं, महासंवर से सहित होते हैं, यानी नवीन कर्मों का आश्रव प्राय बंद कर देते हैं। अब कोई नए कर्म नहीं उनके साथ बंधेंगे। और क्या कर रहे हैं वो? जो उनकी सत्ता में, उनकी आत्मा से जो कर्म चिपके हुए थे, सिर्फ उनको नष्ट करने में लगे हैं। और क्या सोच समझ के कर रहे हैं? नहीं, अपने आप ही हो रहे हैं, है ना? क्योंकि उनकी आयु जितनी है उससे ज्यादा वो नहीं जी सकते, है ना? सत्ता में स्थित कर्मों के नष्ट करने तथा उदयावली में लाने में समर्थ रहते हैं। उदयावली में लाना मतलब फल देना, उदय में लाना, है ना? तो इतने फैल गए आत्म प्रदेश, उससे वो एक तरह से उदयावली में आ जाते हैं। यह सब करने के बाद जब वे पुनः पूर्व शरीर प्रमाण हो जाते हैं, तब प्रथम परम शुक्ल ध्यान को पूर्ण कर द्वितीय परम शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं। मतलब 13वें के एंड में शुरू की थी ये प्रोसेस, जब 8 समय बचे थे, है ना? उसके बाद अब 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे और 14वें गुण स्थान में वो दूसरा परम शुक्ल ध्यान लगाएंगे, जो कि बहुत छोटे समय तक के लिए होता है। 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतना वो द्वितीय परम शुक्ल ध्यान होगा। ठीक? आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन रूप योग तथा काय बल आदि प्राणों के समुच्छिन्न यानी नष्ट हो जाने से यह ध्यान समुच्छिन्न क्रिया नाम से कहा गया है, जिसमें कि अब सब योग निरोध जिसे कहते हैं ना, कि अब सब शरीर, सांस, स्वाचोस्वास सब कुछ छोड़ दिया, है ना? अब इनके योग, कायबल आदि सब प्राण समेत नष्ट होने वाला है। तो इसलिए समुच्छिन्न क्रिया, सब कुछ नष्ट होने वाली क्रिया, इस नाम से कहा गया है। इस ध्यान के समय यत्न पूर्वक समस्त कर्मों के बंध और आश्रवों का निरोध हो चुकता है। ध्याता अयोग यानी योग रहित हो जाता है। इसीलिए इस टाइम इन्हें अयोग केवली कहते हैं, है ना? उनके मोक्ष का साक्षात कारण परम यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। यथाख्यात चारित्र मतलब जो वो है, ओरिजिनल। यथाख्यात मतलब जो ओरिजिनल, है ना? वैसा चारित्र प्रकट हो जाता है। चारित्र मतलब स्वरूप एक तरह से। ठीक? उस समय वो यथाख्यात चारित्र वाले कहलाते हैं। वह अयोग केवली आत्मा समस्त कर्मों को नष्ट कर 16 वाणी के स्वर्ण के समान, जिसे बोलते हैं ना 16%, 16 आने सच, है ना? प्योर बिल्कुल। अयोग केवली आत्मा समस्त कर्मों को नष्ट कर 16 वाणी के स्वर्ण के समान प्रकट हुई चेतना शक्ति से देदीप्यमान हो उठता है। कर्म रहे नहीं, है ना? शरीर छोड़ देंगे अब, और वह जीव ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसी समय वह सिद्ध होता हुआ अनादि सिद्ध ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला पूर्व प्रयोग असंगत्व और बंधन छेद रूप हेतुओं से अग्निशिखा, आविद्य कुलाल चक्र, व्यपगत लेपाल लांबू और एरंड बीज के समान ऊपर को जाता हुआ एक समय मात्र में ऊर्ध्वलोक के अंत में पहुंच जाता है। ये क्या बताया अभी? ये तत्वार सूत्र का जो 10वां अध्याय है उसका सूत्र है, जिसमें कि जीव सिद्ध कैसे होता है वो प्रक्रिया बताई है ना? जैसे जीव का शरीर छूटा, शरीर, है ना? चाहे उसको इंद्र ले जाएं या जैसे भी उसका संस्कार कर दें, राइट? आत्मा का क्या होता है, जीव का क्या होता है? तो जीव सिद्ध होता हुआ एक समय के अंदर, एक समय आप सोच सकते हैं कितना छोटा समय है ना, एक समय के अंदर वो ऊर्ध्वलोक के अंत में पहुंच जाता है। सिद्धशिला जहां पर है वहां पर वो एक समय के अंदर पहुंच जाता है। इतनी स्पीड उस जीव की रहती है एक समय में। और थे कहां पर? मध्यलोक में।
मध्य लोक से सिद्धशिला तक एक समय में पहुंच जाता है। किस तरह से पहुंचता है? क्योंकि उसका स्वभाव है ऊपर की ओर जाने का, है ना। जैसे आपने कभी दीपक की लौ देखी हो, मोमबत्ती की लौ देखी हो, हमेशा ऊपर की तरफ उठी रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने दीपक जलाया हो और लौ नीचे की तरफ जाने लगी हो। ये उसका स्वभाव है। तो क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की ओर जाने का है। तो जो पहले ये नाम बताए हैं, ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव, पूर्व प्रयोग, असंगत और बंधन छेद, ये प्रोसेस बता दी और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वगमन स्वभाव हो गया जैसे अग्निशिखा। ठीक। पूर्व प्रयोग हो गया जैसे कि अपने आप, क्योंकि अब उसके पास कर्म नहीं रहे तो अपने आप कर्मों को नष्ट किया और ऊपर पहुंचने लगा। आविद्य कुलाल चक्र क्या हो गया? कुम्हार के चक्र के समान। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो माना उसने घड़ा बना लिया, राइट, लेकिन चक्र फिर भी चलता रहता है। तो अब कुम्हार कुछ नहीं कर रहा है उसमें, फिर भी वो चक्र चल रहा है। तो इसी तरह से आत्मा भी अब अपने आप ही मूव कर रही है। ठीक। व्यपगत लेपालांबु। व्यपगत लेपालांबु क्या है? जैसे अम, घड़ा ही है, अगेन घड़े का एग्जाम्पल, तुम्बी जिसे कहते हैं, उस पे बहुत ज्यादा मिट्टी का लेप अगर हो तो वो भारी होती है ना। और अगर उसे पानी में डाला जाए तो वो डूब भी जाती है, राइट। लेकिन अगर उसका वो लेप उसके ऊपर जो लगा है वो उतर जाए तो वो पानी के ऊपर आ जाती है। ठीक। इसी तरह से कर्म के कारण जीव संसार में अटका था और अब कर्म हटने से वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये एक जीव की ऊपर जाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, क्यों जाता है जीव ऊपर। ठीक। अब रही बात एरंड बीज की, ये मुझे थोड़ा सा देखना होगा एक्चुअली। अगर किसी और को जानकारी हो तो बताइएगा। एरंड बीज के साथ, या ये एरन बीज का तत्वार सूत्र में 10वां अध्याय में है हाँ कि जी, जो जैसे बीज निकलता है ना तो ऊपर की तरफ फूटकर ऊपर की तरफ अच्छा, उसकी हाँ, फट ऊपर की हाँ जाती है। हाँ ठीक है। तो बंधन, बंधन छेद है ना। पहले क्या था? वो फल के अंदर वो बंधा हुआ था बीज, है ना। और जैसे ही वो बंधन से मुक्त हुआ, फटा वो फल, तो बीज एकदम मुक्त होके ऊपर की तरफ उछला। इसी तरह से आत्मा भी, जीव भी ऊपर की तरफ एक समय में अर्ध ऊर्ध्वलोक के अंत में पहुंच जाता है। ठीक। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्धात्मा लोकांत को उल्लंघन कर आगे नहीं जाता, है ना। सबको मालूम है ये बात कि वहीं पर रुक जाते हैं। वो जो उनके हेड हैं वो उस वात वलय के टकराकर वहीं पर रुक जाते हैं, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर में धर्म आस्तिकाय नहीं है। ठीक। और फिर वह उसी स्थान पर अनंत सुख का उपभोग करता हुआ विराजमान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या पूरी पूरी एक जीव की प्रक्रिया बता दी। किस तरह से वो संसार में अटका है, किस तरह वो धर्म ध्यान कर सकता है, किस तरह वो शुक्ल ध्यान के सहयोग से अपने आप को मुक्त करता है। ठीक। और मुक्त करके जब ऊपर जाता है तो अब अपने अनंत सुख का उपभोग करता रहता है। ठीक है, तो पूरा मोक्ष तक की यात्रा। हाँ सुधा जी, आपने हाथ रेज किया। या जय जी ने एक केवली भगवान जब भगवान बन गए और बाद में मोक्ष जाने के लिए सब अरिहंतों को एक समान टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल एक समान, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद जो 14वां गुण स्थान तक, तो उनका टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन 14वें गुण स्थान में सबको सेम समय लगता है और ऊपर जाने में भी सबको सेम समय लगता है। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? चारों वर्ग में प्राणियों के लिए मोक्ष ही अतिशय हितकारी है। अपने समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष का लक्षण है, और ऐसा मोक्ष ऊपर कहे हुए समीचीन ध्यान से ही प्राप्त होता है।
कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाना ही अनंत सुख का देने वाला मोक्ष है। ठीक है, तो हम आज यहीं तक रखते हैं। तो દરેક તીર્થંકર ને સેમ જ ટાઈમ લાગે કે અલગ અલગ ટાઈમ લાગે? अलग अलग एक बार दोबारा कहिए आंटी क्वेश्चन। दरेक तीर्थंकर जो मोक्ष में जाते हैं तो सभी का सेम टाइम रहता है या अलग अलग टाइम रहता है? तीर्थंकर का केवल ज्ञान होने के बाद तो अलग अलग समय रहेगा, है ना, जितना उनका आयु शेष है। उसके बाद फिर वो योग निरोध करते हैं, तो 14वां गुणस्थान सबका सेम टाइम का होता है। अच्छा, एक दफा नक्की हो गया कि फिक्स हो गया वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है ना, सब ऑटोमेटिक सब हो जाता है ना। तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, तकलीफ तब तक तो होती है जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, है ना। उपसर्ग भी हो सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। वंस केवल ज्ञान हो जाता है फिर उपसर्ग नहीं होता, अच्छा, है ना। तो महावीर भगवान उपसर्ग आने के बाद भी उसका जो तीर्थंकर बनने का होता है वो तो हो ही गई ना। हाँ हाँ, वो ठीक है, उनको तीर्थंकर बनना है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई उपसर्ग है उनके ऊपर, है ना। इतनी उनके अंदर समता धारण रहती है, वैसे भी वो बोलते भी नहीं हैं। बंद बनना चाहिए। हम्म, ठीक है, और किसी को यहाँ तक के कुछ शेयर करना है? थोड़ा सा भी टेक्निकल और चलेगा। अभी स्टोरी नहीं आएगी नहीं। स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है वापस, भगवान नेमिनाथ ने धर्म ध्यान पूर्वक, है ना। उससे पहले थोड़ा सा कर्म प्रकृतियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी कर्म प्रकृति का कौन से गुणस्थान में क्षय होता है। थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, बट या। एंड फिर उसके बाद बहुत डिटेल में समो शरण का वर्णन चलेगा। ठीक है, चलिए। जनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र।